मन में ख्याल आ गया क्या? अरे तन को धोयो मगर, तन को धोयो मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को धोया मगर और अरे विश्व जल्दी जल्दी उसको गंगा नहाने क्या फायदा? और सुनो, माँ बाप का दिल दुखाने वालों सुन लो कि मैं खुद मंदिर गया, पुजारी दीदी पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। मैंने जवाब दिया था कि मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या? पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने क्या फायदा? से क्या फायदा? पिता माता के चरणों में चारों धाम में आ जा यही मुक्ति के काम है। चारों धाम जाते हैं, वहां जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक माता के चरणों में नहीं आता। मेरे नबी फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है। लोग जन्नत जाते हैं कहाँ लेने, नबी फरमाते घर में तेरी जन्नत है, माँ को राजी कर लिया। और फिर सोरी बात कहती, क्या कहा था? मैं तो सत्संग गया। सौराब भाई ने जलसा कराया है ना, मौलवी साहब तिबिला ने जलसा कराया, गांव वालों ने, बस्ती वालों ने, और अगर इसमें से कुछ फायदा हासिल न कर पाए, इंसानियत उनके अंदर पैदा ना हुई तो जलसा करना बेकार है, कुछ अमल न कर पाए। क्या है फिर सोरी बात कहती, क्या कि मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया क्या? अरे जन्म मानव का लेकर, जन्म मानव का लेकर दया ही नदी, उसको मानो कहलाने से क्या फायदा? जन्म मानव का लेकर दया ही नदी, उसको मानो कहलाने से क्या फायदा? और बड़ी थोड़ी बात चलते चलते मैं आपको दे रहा हूँ, अपने इमामों से, अपने उस्तादों से बात ले लिया करो, क्योंकि उस्ताद बेलौस तुम्हें इल्म हासिल कराता देता है, और वो न जात न धर्म न पैसा मांगता है। तो मैंने यही बात कही थी, महाराज जी तुम बोल दो बेलभरिया वालों को बता दे, तो बड़ी थोड़ी बात कहते क्या? गुरु न मांगे धन दौलत, गुरु न देखे जो हकीकत में गुरु होता है, गुरु या इमाम समझ लो, जो इमाम होता है अपने पीछे कौन पड़ रहा, किसी को कोई न जात से मतलब है न कुछ, वो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ। और गुरु जब तालीम देता, कारी है फिरोज आलम साहब के न जाने कितने शागिर्द घूम रहे हैं, कोई किसी बिरादरी से, कोई किसी बिरादरी से, लेकिन इनसे पूछा गया, पूछा तो बोले ना, हमने कहा कोई दौलत इसके अजर में मांगी तो बोले ना। ये गुरु होता है, न धन मांगे, न दौलत मांगे, न जात देखे, न बिरादरी देखे, और ये तो अच्छे हैं। और अच्छा फिर शिष्य कौन होगा, शागिर्द कौन अच्छा होगा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि गुरु न मांगे धन दौलत, गुरु न पूछे गुरु न मांगे धन दौलत, गुरु न पूछे गुरु को प्यारा शिष्य हो, जो माने गुरु की बात हो भैया, जो माने गुरु की बात। अब पढ़ाई की तरफ आ गए, पोथी पढ़ो पढ़ो जगमवा,
पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न को पोथी पढ़ पढ़ जगमवा आलिम भया न को अरे भाइया चले मुके पढ़े सो पंडित हो भैया पढ़ो सो आलिम हो। मेरे दोस्तों, यही हमारे लिए आइडिया और नमूना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इंसान खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है। और घाटा किसका नहीं है? जो ईमान ले आए और अच्छे अमल किए, नेक अमल किए। तो हमें और आपको अब जरूरत है नेक अमल करने की, अच्छे अमल करने की। अगर हम अच्छे अमल कर लिए, कुरान पढ़ लिए, नमाज पढ़ लिए, रोजा रख लिए, ज़कात दे दिए, खैरात कर दिए, अच्छे अमल कर लिए, तो यकीनन हमारी और आपकी नजात बन जाएगी, नजात हो जाएगी। लेकिन आज हमारे यहाँ का दस्तूर क्या है? बड़ी सोरी बात कही थी। क्या कहा था? गीबत में सबसे आगे, गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। और चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। बेशक मान लो, ये हाल है हमारे। दाल भात बस दाल भात है। हर सीने मिल के दी, सीने मिल के दीन की अजमत नहीं रही। क्या हर दीपा अब कोई और अच्छे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। औरत नहीं रही। और कहो तो दो तीन बातें और बता दीजिए आपको। बताइए जी, बताइए जी। थोड़ी बात कहते क्या ये हमको बहुत पसंद है। गीबत में सबसे आगे अम्मा की जात है, बहिनी की जात है, दीदी की जात है। अरे कुछ भी ना। कारी साहब की अहलिया नमाज पढ़े और कोई कहते कि कारी साहब की अहलिया पूरी नमाज और उनका खबर मिल जाए। हाँ बहुत नमाजी हम जानी था कतनी है। हमारे हुआ होते ऐसे बात ना है। सोचो तो आलिमन की बीबी सबको सही है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। हर चुगली तो इनके सामने दाल भात है, बस दाल भात है। क्या हर सीने में इनके दी। अगर कुरान पढ़ लिया होता, दीन समझ लिए होते, पता चलता कि चुगलखोरी में कितना अजाब है। ये चुगलखोरी नहीं करती। किसी ने उनके दीन की अजमत नहीं रही। फातिमा से अब कोई औरत नहीं। फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। और अगर पढ़ लिए होते तो मोहब्बत, इख़्वत, सुकून के साथ ससुराल में, मायके में, नैहर में, देवरानी है, जेठानी है, भंदन, भंजोई, नंदोई, संदोई, इन सब के साथ अच्छी जिंदगी गुजार ले। पढ़ लेती तो। अगर पढ़ी नहीं है तो अपने हदीस लेके घूमती है अपने, और ऐसे ऐसे हदीसें लेकर चलती हैं। वही वाली बात कहो कहते हमारे चच्ची जिनका कहते हैं। अगर ये पढ़ी होती तो इनको पता होता कि माँ बाप बेटी की तरबियत कैसे होती, शौहर के साथ कैसे रहा जाता, भाइयों के साथ कैसे, देवरानियों जेठानियों के साथ कैसे रहा जाता, कैसे बेटे की तरबियत की जाती है। लेकिन आजकल का हाल क्या, हम लोग गोद में लेते भाई